दोस्तों आई एम प्रत्युष, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट खबरी, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी कि स्टूडेंट्स की। तो एज यू ऑल नो, इस चैनल से जुड़ा हूं मैं कि आपके जितने भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग सीयूईटी, उन सब को सॉल्व करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। यानी कि कॉलेजेस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसीजर हो गया, आरओआई हो गया, आपको जानना है कि कोई अच्छा कॉलेज है या नहीं है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी चैनल पर यानी कि स्टूडेंट खबरी। तो सब्सक्राइब कर लो एंड याद से बेल आइकन भी क्लिक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इट्स द फर्स्ट एंड द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली मैंने इसको विजिट भी करा हुआ है। इनकी लाइब्रेरी में ना सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर समझ लो ना क्या है, जो वो बिल्कुल ही हद पार डेटाबेस को मैनेज कर पाए। और सुपर कंप्यूटर देखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इसकी लाइब्रेरी में सुपर कंप्यूटर भी है। एंड लाइब्रेरी इज सीरियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक सारी बुक्स मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा वाइड कलेक्शन है बुक्स का यहाँ पे। एंड इसका देखा जाए सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अगर हम सारी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें ऑफ मध्य प्रदेश। तो इज द हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हैज द वाइडेस्ट लाइब्रेरी सेक्शन, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी बुक्स हैं, एंशिएंट से लेकर लेटेस्ट तक के लिए। चलो आओ उसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं। पहला हमारा है अबाउट सेक्शन, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। नाम कैसे पड़ा? डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे, उन्होंने डोनेट किया है यहाँ की जमीन जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी पूरी खड़ी हुई है, इसी से नाम दिया गया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश के सागर इटसेल्फ द डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर भोपाल इंदौर से देखा जाए तो चार्टर्ड बस जाती है एंड इजीली वहां पहुंच सकते हो आप। द यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्मली नेम्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ सागर। सागर कह लो, SAUGAR। अगर आप देखोगे ना, अगर आप रेलवे टिकट्स बुक कर रहे हो, ट्रेन से जाना है आपको सागर, तो आपको सागर जो प्रोमिनेंट सा नाम है SAGAR ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सौगार, दैट इज SAUGAR, ठीक है। इस नाम से इसका रेलवे स्टेशन है टिल 1983। उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। As per the official website, the mission of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar is to maintain high quality standards and provide a delightful experience to students in terms of academics. डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सपना है बहुत बच्चों को यहाँ से पढ़ाई करने का। एंड एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सोर्स तो यहाँ चलता ही नहीं है। आपके मार्क्स हैं अच्छे टॉप लेवल के हो आप, तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ को टीचर्स हैं वो भी हद पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यार। PhD करे हुए आपको मेजरली सारे टीचर्स मिलने वाले हैं। एंड प्रोमिनेंटली जितने टीचर्स हैं ना वहाँ के, वो इन कैंपस ही रहते हैं कॉलेज के, कुछ बाहर रहते हैं बट मेजरली सब इन कैंपस ही रहते हैं। तो आइए हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इसका 1946। इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, फीस ऑब्वियसली कम होगी। रिकॉग्निशन इनके पास है UGC का एंड AICTE का। एक्रीडिटेशन जो इनके पास है वो NAAC का एक्रीडिटेशन। क्या होता है ये कुछ होते हैं लेट्स से बॉडीज, जो सरकारी बॉडीज होती हैं, एंड वो देती है रैंकिंग हर कॉलेज को 1 to 200 सुना होगा आपने, निर्फ रैंकिंग्स होती है, उस हिसाब से ही NAAC है जो देती है एक्रीडिटेशन, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। कोर्सेज क्या क्या इनके यहाँ? UG कोर्सेज है, PG है, डिप्लोमा है एंड डॉक्टरेट कोर्सेज भी हैं। मेनली यार MP के मेजर लोग ना डॉक्टरेट कोर्सेज करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से ही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट है, ज्यादा नामची यूनिवर्सिटी है, यहाँ की डिग्री होगी ज्यादा मैटर भी करेगी आगे तक के लिए। एडमिशन आपको मिलने वाला है एंट्रेंस बेस्ड या मेरिट बेस्ड पर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं CUET के ऊपर, तो मैं CUET तक ही सीमित रखूंगा कि आप उसके थ्रू एडमिशन कैसे ले सकते हो। टोटल फैकल्टीज यहाँ पे 200 फैकल्टीज। फैसिलिटीज जो यहाँ पर हैं, कंप्यूटर लैब्स है, स्पोर्ट्स है, जिम है, लेबोरेटरी है, कैफेटेरिया एंड बहुत कुछ। कैंपस साइज उसका बहुत बड़ा है, 1313 एकड़, 1313 एकड़ से लश ग्रीन कैंपस है ये। एंड जो बच्चा पढ़ते हैं ना, अलग ही मजा है, इतना बड़ा कैंपस है, मस्ती करो, घूमो फिरो, ऐश भी करो। लोकेशन कहाँ पे इसका? मध्य प्रदेश, इंडिया के अंदर ये स्थित है। आइए बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। THSGSU offers number of scholarship and free ships to students coming from a financially poor backgrounds, ठीक है। जो आपका लेट्स से कोटा हो जाता है ना, वो भी यहाँ पे बहुत चल जाता है, आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा। एंड डिजर्विंग और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए भी इनके पास अलग ही क्राइटेरिया स्कॉलरशिप्स का, प्लेसमेंट्स का। यानी कि यार अभी बात करो ना, जो MP बोर्ड के बच्चे थे इन MP, उन सबको 25,000 रुपए दिए गए हैं, या तो फिर मोबाइल दिया गया है। हर स्टेट का डिफरेंट चीजें हैं। तो MP फिलहाल ये हुआ था इस साल कि बच्चों को 25,000 रुपीज दिए गए हैं जो MP बोर्ड से थे, एंड
उनके स्कोर 75% से ऊपर थे, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिली गई यहाँ से। इसके अलावा हर साल की एक सेंट्रल स्कॉलरशिप भी होती है, वो भी आप लेट्स से आप ले सकते हो अगर आपकी जो परसेंटेज है वो आपके 85% से ऊपर है, तो आप ये स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। एंड ये स्कॉलरशिप जनरल वालों के लिए भी होती है, मतलब जितने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो सब कोई ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं या प्रिवेल कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है उनके बाद डिटेल्स दी गई है, यार स्क्रीनशॉट खींच लो, काम आएगा आगे आपके जब आप एडमिशन ले लोगे आप कि ये स्कॉलरशिप्स है एंड व्हाई कांट यू गो फॉर इट अगर आप इसमें एलिजिबल हो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज फेलोशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन अवार्ड्स ऑफ बीडी, साइन, आईओएमसी, एलएसडी, एम वर्कर्स, पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप्स जो कि 1000 रुपए से 25,000 तक लाया करती है, ठीक है। ये एक और स्कॉलरशिप है एनएफएसटी, एसटी वालों के लिए, ये है मेरिट कम्स मींस स्कॉलरशिप, ठीक है, ये है सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। चलो अब बात करते हैं यहाँ के कोर्सेज के बारे में एंड फी स्ट्रक्चर क्या है। तो बीए के बारे में बात करें, 3 साल का ड्यूरेशन है, फीस है इसकी 40,880। अगर बीबीए के बारे में बात करो तो 65,000 फीस है यहाँ की। अगर हम बीएफए के बारे में बात करें यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो इसकी फीस है अपनी 14,160। एलएलबी की बात करें तो उसकी भी 14,160 का है ये, एंड इन सब के ड्यूरेशन 3 साल का है। अब जो बी लाइब्रेरी है, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो 1 साल का कोर्स है एंड इसकी फीस कम ही है 4,720, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो आइए एप्लीकेशन प्रोसेस से बात की जाए। स्टेप 1 क्या है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन जो कोर्स आपको लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की है वो करिए आप विजिट एंड अप्लाई ऑनलाइन करिए, आप क्लिक करिए एडमिशंस पर एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में दे विल बी आस्किंग यू सम फॉर डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th एंड 12th, तो स्टार्टिंग में ही वो लिखा होता है, तो सबको आप रखिएगा अपने पास ही। ये जो फॉर्म भरना शुरू करो आप, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी हो, ठीक है। अपलोड अ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप आ रहे हो इसमें ओबीसी नॉन क्रीमी हो, एससी हो या एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो आपको डालना होगा। सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, सिर्फ कास्ट का। स्टेप 5 है सबमिट करो और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लो। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे जब एडमिशन ले लोगे कॉलेज में, क्या मांगेगा कॉलेज आपसे, वो मांगेगा ये डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि वो ओरिजिनल मांगेगा, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगेगा वो आपसे, माइग्रेशन मांगेगा ओरिजिनल, ग्रेजुएशन मार्कशीट मांगेगा अगर आप पीजी कर रहे हो या डॉक्टर बनना चाह रहे हो तब मांगेगा ये चीज, स्कैन सिग्नेचर्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। दीज आर सम डॉक्यूमेंट्स जो ये कॉलेज आपसे लेगा जब आप ले रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन, ठीक है, और एडमिशन के समय ये डॉक्यूमेंट्स आपसे माने जाएंगे। चलो एडमिशन कैसे होगा आपका हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेनली फॉर यूजी एडमिशन, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यूजी में क्या कोर्सेज हैं यहाँ पे हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, बीए है, बीएससी है, बीएससी बीएड है, बीजे, बीसीए, एलएलबी एंड बी फार्मा डिग्री कोर्सेज। ये कुछ यूजी कोर्सेज जहां पे आपका एडमिशन मिल सकता है थ्रू योर सीयूटी स्कोर कार्ड। The candidate must have complete 10+2 in respective fields from any recognized board. बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, वो सब कुछ, ठीक है। और 45% मार्क्स मिनिमम आपके होने ही होने चाहिए। अगर आपको बैचलर लाइब्रेरी साइंस में चाहिए एडमिशन तो यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स एप्लीकेंट्स टू हैव कंप्लीटेड अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर आपको करना है बैचलर लाइब्रेरी एंड साइंस फ्रॉम हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये है कुछ कोर्सेज जो ऑफर्ड होते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू योर CUET स्कोर कार्ड। एग्जाम मोड आप दे चुके सीईटी एग्जाम ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा प्लेसमेंट डगमगाता रहता है, थोड़ा सा कम है, बट बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। इसकी डिग्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगी। अकेडमी की अगर बात करें 2019 से 20, 18 से 19, 17 से 18, मतलब 3 साल के जो इनके प्लेसमेंट्स हैं उसको करते हैं कंपेयर। तो 17-18 में इनका हुआ था 735 स्टूडेंट्स प्लेस्ड, देन हुए 641, देन हुए 628। थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया है हर साल, आप देख ही रहे हो प्लेसमेंट के नंबर्स में, बट जो अपने प्लेसमेंट हुए बच्चों के वो बहुत बढ़ गए। 17-18 में अपने हुए थे 15, देन 18-19 में हुए थे अपने 10, 19-20 में हुए थे अपने 135 बच्चे प्लेस्ड। 10 से सीधा 135 बच्चे, ठीक है। मीडियन सैलरी, मीडियन मतलब ले लो आप एवरेज सैलरी क्या गई थी 2.25 LPA, उससे पहले थी अभी 2.5 एंड 2.16 LPA। स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि जो चले गए अपना पीजी कोर्स करने के लिए, कुछ हायर एजुकेशन कोर्स करने के लिए, वो थे कुछ ये काउंट।
टॉप रिक्रूटर्स जो आते हैं अपने हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में फॉर इनटेकिंग दी स्टूडेंट्स, सो वी हैव एशियन पेंट्स है, एचडीएफसी बैंक, इंडियन एक्सप्रेस, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, जस्ट डायल एंड मेनी मोर. नाउ जस्ट वी कैन डिस्कस अबाउट दी रिकॉग्नाइज्ड एलुमनाई जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी है एंड अपनी फील्ड में दिग्गज खिलाड़ी बन गए. नोटेबल एलुमनाइज वी हैव इन ओशो जी जो इंडियन रिलीजियस लीडर है. वी हैव नीरज उपाध्याय जो कि रिसर्चर है. वी हैव भूपेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है अपने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का, मध्य प्रदेश रह चुके मिनिस्टर. वी हैव गोपाल भार्गव जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य प्रदेश के ही हैं. एंड दिनेश पलीवाल जी जो कि इंडियन एग्जीक्यूटिव है. ये है कुछ नोटेबल एलुमनाइज, और भी अच्छे हैं बट मैं आपके को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे एलुमनाइज एंड ये है उनकी लिस्ट. अब बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में. सो दी हैव द कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स है क्या, जिम का अलग क्या है, मेडिकल हॉस्पिटल है, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम एंड इन कैंपस हॉस्टल. दीज आर सम ऑफ द फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल इन हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी. और स्पेशली जो इनकी लाइब्रेरी है ना, वहां तो है सुपर कंप्यूटर है. जैसे मैं तो इम्प्रेस हद पार हो गया था, तो देखने को कम मिलता है. आई वाज लकी इनफ कि मैं वो देख पाया. This was all about Hari Singh Gaur University. What we have studied today, क्या समझा हमने समझा कि यूनिवर्सिटी कैसी है, कब स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ के क्या कोर्सेज हैं, यहाँ पे क्या फीस क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनके यहाँ, उसके बाद आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलुमनाइज क्या रह चुके हैं यहाँ के, फैसिलिटीज क्या है यहाँ पे. तो ये सब डिस्कस किया आज इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड दूसरा शेयर करना मत भूलना. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.